सो चाइना का तो मसला एक एक्सट्रीम है कि अंदर से भी उनको खतरा है कि द चाइनीज जो है ये दे डू अंडरस्टैंड कि हमें थ्रेट है इंडिया से, यूरोप से उनको कोई थ्रेट नहीं है, याद रखें। भारत को यह महसूस करवाना कि यार हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। कल तक चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दंदना रहा था और यह कह रहा था कि PP-14 पे मैं तांडव करूंगा और गलवान पे मैं लड़ाई करूंगा तुमसे, वो चाइना आज प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। चाइना अपने जो डूब रहा है उसको डिले करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। कि द चाइनीज जो है ये दे डू अंडरस्टैंड कि हमें थ्रेट है इंडिया से, यूरोप से उनको कोई थ्रेट नहीं है, याद रखें। थ्रेट सिर्फ इंडिया से है, क्योंकि इंडिया हैज न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया हैज अ बिग आर्मी, इंडिया हैज बिग स्ट्रेटेजिक एसेट्स इन द इंडियन ओशन। फिर साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया इज एक्सपोर्टिंग वेपन्स टू मे एक्सपोर्ट वेपन टू इंडोनेशिया, ऑलरेडी एक्सपोर्टेड टू फिलीपाइंस। सो इंडिया उनको पता है और वो समझते हैं कि ये 1.4 तो हमें इनसे फ़ायदा लेना चाहिए इन एट एवरी वे, हमें इनसे फ़ायदा लेना चाहिए। और अगर हम ये फ़ायदा नहीं ले पाएंगे तो देन हमारा नुकसान है इस चीज़ में। सो इंडियन चाइनीज़ पता क्या कह रहे हैं? चाइनीज़ कह रहे हैं देयर आर 2.8 बिलियन पीपल, जो हमारी जो आपस में जो 2.8 बिलियन जो लोग हैं उनकी जो अप्रोच है वो एक जैसी है। 2.8 बिलियन लोगों की जो अप्रोच है वो एक जैसी है। और जो अगले दिन वो जैसे कहते हैं ना म्यूचुअल जिसे अचीवमेंट कहते हैं, वो पास दी डॉक्स जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ऑब्वियसली आई थिंक दिस इज़ अ फ्रेंच वर्ड मे बी या लैटिन है, तो इसमें जो वोंगजी ने इस्तेमाल किया था, ठीक है ना जी, कि अब हमारे लिए काम करना ज़रूरी है क्योंकि हम अब बहुत ज़्यादा आ गए। सो ये चीज़ इंडियन चाइनीज़ से समझते हैं इंडिया हमारे लिए खतरा है, यूरोप खतरा नहीं है। इसीलिए तो चाइना ने इंडिया को यूरोप को इग्नोर कर दिया। यूरोप नहीं चाह रहे वो शी जिनपिंग, लेकिन इंडिया को वो इग्नोर नहीं करेंगे। भारत को यह महसूस करवाना कि यार हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। कल तक चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दंदना रहा था और यह कह रहा था कि PP-14 पे मैं तांडव करूंगा और गलवान पे मैं लड़ाई करूंगा तुमसे, वो चाइना आज प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। तो चाइना कह रहा है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। चाइना कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा रीस्टार्ट करते हैं और हम और फैसिलिटीज देंगे, वीजा की फैसिलिटीज देंगे इंडियंस को कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा वो आराम से कर सके। यहां पे चाइना कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो एक्सपोर्ट्स भी चाइना, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्सपोर्ट्स पे, वो भी चाइना कह रहा है कि हम हटा देंगे। चाइना कह रहा है कि भाई इंडिया, आपको कोई दिक्कत है ना कि हम ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर हम लोग जो चाइना से आती है तिब्बत के एरिया से, तो वहां पे हम लोग कुछ डैम बना रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, चलिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ट्रंप के आते ही चाइना अचानक कोट अनकोट बेस्ट फ्रेंड बन गया इंडिया का यार, अचानक। वो कहता वेरी गुड, मुझे सब समझ में आ गया, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ बात करते हैं। तो चाइना अब बात कर रहा है इंडिया से। चाइना के अंदर बैंकिंग क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं और जो शी जिनपिंग की जो लीडरशिप है उसने चाइना को एक क्योस की सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। एक इकोनॉमिक कोलैप्स चाइना के अंदर आने वाला है और उसकी दस्तक मुझे कल रात को दिखाई दी। कैसे? जो चाइना की एक माइटी इकोनॉमी थी वो आज हिस्टोरिकल डाउनफॉल के लिए तैयार है और हम विटनेस कर रहे हैं मेकिंग ऑफ इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी जो चाइना से आने वाली है और पूरी दुनिया को ये हिलाने वाली है। बीजिंग ने वही काम किया जो उसने कसम खाई थी वो कभी नहीं करेंगे। आपको याद होगा जब जब चाइना दिक्कत में आता है वो कभी भी बेल आउट पैकेज नहीं देता है। पहली बार चाइना ने ये काम दोबारा से किया है, लेकिन उन्होंने बोला था 97 में हमने एक बार अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करी है, दोबारा ये काम हम नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो चाइना की इकोनॉमिक डिजास्टर है वो इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि उन्हें दोबारा से अपनी कसम को तोड़ना पड़ा। इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी, यानी कि क्रम्बलिंग बैंकिंग सिस्टम, जो प्रीमियर ली शियांग है उन्होंने अनाउंस कर दिया रात के अंधेरे में कि चाइना 500 बिलियन युआन को इंजेक्ट करेगा मार्केट के अंदर, और मार्केट में भी कहा मेजर स्टेट ओन्ड बैंक्स में। दुनिया नरेंद्र मोदी को सीरियस लेती है और नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है
पिछले 11-12 सालों में, कि नरेंद्र मोदी ने ये जो बातें की हैं चाइना को खुश कर दिया उसको, और चाइनीज़ बड़े ठंडे हैं इंडिया की तरफ से। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इंडिया ने जो अपनी अप्रोच रखी थी रिगार्डिंग ये जो मल्टी अलाइनमेंट एंड इस चीज़ की थी, इसने चाइना को कंफर्टेबल किया और क्वाड को भी मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनने दिया। सो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि दैट्स हाउ यू मेक योर सेल्फ रेलिवेंट। आज चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो मिलेंगे दोबारा, देखिएगा आप, और आपको पता है हमारे चाइना से ताल्लुकात ख़राब है। अगर नहीं पता तो सुन लें, चाइनीज़ नाराज़ हैं पाकिस्तान से। उनका सारे का सारा सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो हमने चाइना को खो दिया, आज इंडिया ने चाइना को पकड़ लिया। आज इंडिया ने चाइना को पकड़ लिया। रीजनल बैंक्स डूब रहे थे, हमने सुना था, लेकिन मेजर जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं वो भी डूब रहे हैं। उन्हें भी हेल्प की जरूरत है। वो भी क्यों है वो भी समझाऊंगा आपको। अब भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि भारत अब कर क्या सकता है। दोस्तों, रियल क्वेश्चन एक ही है कि जो 500 बिलियन इन्होंने डाल दिया मार्केट में बैंकों को बचाने के लिए, क्या वो भी इनफ है, या चाइना अपने जो डूब रहा है उसको डिले करने के लिए उन्होंने ये काम किया है? क्योंकि हिस्ट्री हमें कुछ और बताती है कि जब एक कंट्री पब्लिक मनी को थ्रो करना शुरू कर दे, वो भी अपने बैंक्स जो डूब रहे हैं उनको बचाने के लिए, इसका मतलब है इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द एंड। यही काम जापान में भी हुआ था 1990 में, अगर आपको याद होगा। जैसे जापान के अंदर 1990s में रियल एस्टेट का कोलैप्स हुआ था, चाइना के अंदर भी यही है। रियल एस्टेट बबल फूट चुका है। अभी रैपिड ग्रोथ जो थी इनकी, जो लोन ले लेकर इन्होंने करी, बंद हो गई है। अब ये बबल बर्स्ट हुआ है, बैंक्स फ्लडेड है बैड डेट से। बैंकों के पास लोन के पैसे वापस आ ही नहीं रहे। ऊपर से जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो भी कर्जे के नीचे डूबती जा रही है। नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। रियल स्टोरी इज इन नंबर्स। जापान ने 270 बिलियन अपने कंट्री के अंदर इंजेक्ट किया था 1998 में अपने बैंकों को बचाने के लिए। चाइना ने ऑलरेडी दुगना पैसा अपने बैंकों को बचाने के लिए फूंक दिया है, लेकिन बैंक बच नहीं रहे। लेकिन तो उसका रीजन है, जापान की जो प्रॉब्लम थी चाइना की प्रॉब्लम 10 गुना बड़ी है, और चाइना ने सिर्फ 500 बिलियन दिया है। 5 ट्रिलियन से ज्यादा इंजेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन चाइना के पास उतना पैसा ही नहीं है। सो चाइना का तो मसला एक एक्सट्रीम है कि अंदर से भी उनको खतरा है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।